जो एक्सरसाइज है अप टू डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो वहां तक की एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, जो बच्चा रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं देगा, मैं आपके सामने उस बच्चे का नेम बोर्ड पर नोट करूंगा, ठीक है, और उनके पेरेंट्स के पास कॉल जाएगी। सो बी अलर्ट, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जिस भी बच्चे से, तो अपना रिप्लाई जरूर करें, चाहे आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। मीन्स जो आप आंसर दे रहे हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आंसर 100% आपका सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, चाहे आंसर गलत हो चाहे आपका सही हो, बट यू हैव टू रिप्लाई, आपको रिप्लाई जरूर करना है उसके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है, क्वेश्चन क्या है, मिल्क इज अ प्योर सब्सटेंस, ये हमें ट्रू और फॉल्स के अंदर बताना है। लिटिल नेहरा, लिटिल नेहरा, लिटिल आवाज आ रही है आपको? लिटिल यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आपको ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ऊपर, मिल्क इज अ प्योर सब्सटेंस, इसमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। टेल मी बेटा, इज इट ट्रू और फॉल्स? सर मे आई टेल? वेट, लिटिल, लिटिल आवाज आ रही है आपको बेटा? यस सर। इट इज अ प्योर मैंने आप, सब्सटेंस। इट इज अ, प्योर सब्सटेंस। नो। खुशी, यस सर। 2152, यस बेटा, टेल मी, इट इज अ प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस, मीन्स ट्रू और फॉल्स है, क्या है ये? ये प्योर हाँ, सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस है। सर मे आई टेल? वेट दिया, सर मे आई? यस सर। सर इज इट फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, वेरी गुड। सर इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज मिल्क जो है वो क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ फैट, वाटर, क्रीम, इन सब का मिक्सचर होता है। इट इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। खुशी माइक ऑफ करो अपना। It is not made up of one type of particle. That's why milk is considered as the impure substance. Milk कैसा substance है? एक impure substance है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल से मिलके नहीं बना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, नेम थ्री मिक्सचर्स फाउंड इन नेचर। नेम थ्री मिक्सचर्स फाउंड इन नेचर। हरमन, यस सर। कल क्लास क्यों नहीं अटेंड की बेटा? सर रात को लाइट चली गई थी तो सर लेट सोए थे, तो सर तो सुबह बेटा उठ लेट नहीं तो पाए थे। सभी सर लाइट चली गई थी। क्लास रेगुलर अटेंड किया करो। वीडियोस देख ली थी फिर आपने? यस सर। यस सर। सर वीडियोस देख ली थी। नेम थ्री मिक्सचर्स फाउंड इन नेचर। कौन कौन से मिक्सचर जो नेचर में पाए जाते हैं हरमन? तीन सर एग्जांपल बताने हैं एयर आपको मिक्सचर के, जो वेरी गुड, एयर और एंड पेट्रोल और बताओ, मिल्क इज ऑल्सो अ मिक्सचर। आप मिक्सचर। इन तीनों के एग्जांपल दे सकते हो, एयर, पेट्रोल और मिल्क। मिक्स। दीज आर द थ्री सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर फाउंड इन नेचर। ओके, अब आपको क्वेश्चन दे रखा है जैसे यहाँ पर, सॉल्ट, एयर, वाटर, एलम,
और शुगर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर है? कामना, कामना। सर एयर। सर एयर। वेरी गुड। और इसके सर अलावा कोई है बेटा? नो सर। नो, वेरी गुड। ओनली एयर इज अ मिक्सचर एंड रिमेनिंग आर द कंपाउंड्स। ये सारे के सारे कंपाउंड है, सिर्फ एयर ही इसमें एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसके अंदर आता है बेटा? मिक्सचर के अंदर आता है। ओके, नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वन मेटल और दूसरा क्या है? वन नॉन मेटल। नैन्सी, जो दोनों क्या है बच्चे? लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर। नैन्सी, मेटल। वेट। दक्षिता, दक्षिता। नैन्सी, आपको आवाज आ रही बेटा? यस सर। ओके, आप मुझे बताओ कि इसमें लिक्विड मेटल और लिक्विड नॉन मेटल कौन कौन सी है? वन मेटल और वन नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट है रूम टेम्परेचर पर। सर मेटल है मर्क्यूरी वेरी गुड। एंड सर मेटल इज नॉन मर्करी, मेटल ब्रोमाइन। 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 वेरी गुड। ये सिर्फ दो ही है और इनके अलावा नहीं है। मर्करी एक लिक्विड मेटल है यस और सर। ब्रोमाइन का एक लिक्विड नॉन मेटल है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। नेम अ मेटल विच इज सॉफ्ट एंड अ नॉन मेटल विच इज हार्ड। एक मेटल बतानी है जो कैसी होती है? वन मेटल कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट। और वन नॉन मेटल जो कैसी होनी चाहिए? हार्ड। पंकज, पंकज। जयेश, जयेश आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। माइक देखो, आपने माइक तो ऑफ नहीं कर रखा या क्या उसमें प्रॉब्लम हो रही है? कल भी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर ये बीच बीच में कट हो जाता है। कौन? सर बीच बीच में सर वॉइस और वीडियो नहीं आती। बेटा वो आपके ना नेटवर्क का इशू है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी ये। हाँ पंकज, इसका आंसर बताओ मुझे। वन मेटल जो सॉफ्ट है नेचर में और वन नॉन मेटल जो हार्ड है नेचर के अंदर। सर नॉन मेटल में डायमंड। वेरी गुड। नॉन मेटल तो क्या होगा इसके अंदर? डायमंड। और मेटल क्या होगी बेटा? सर मेटल। मेटल विच इज सर सॉफ्ट इन ग्रेफाइट। नेचर। वेट, नो बेटा, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। सर सोडियम। सर सोडियम। सोडियम, वेरी गुड। सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है कैपिटल एन स्मॉल ए, सोडियम। सोडियम, पोटेशियम, ये दोनों ऐसी मेटल है जो कैसी होती है बेटा? सॉफ्ट होती है नेचर में। ओके, नेक्स्ट आता है। नेम अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? गुड कंडक्टर। रुचि, रुचि। A non-metal which is good conductor of electricity. सर ग्रेफाइट। रितिका, वेरी सर गुड। ग्रेफाइट। ठीक है बेटा, ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। Name a liquid which can be classified as a pure substance and conduct electricity. Name a liquid जिसको क्या बोल सकते हैं हम? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और क्या कंडक्ट करता है वो? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। टेल मी बेटा।
कि ऐसा कौन सा लिक्विड है सर जो क्या है, वाटर। प्योर सब्सटेंस है, और क्या कंसीडर करते हैं उसको हम, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बोलो। मर्क्यूरी। सर वाटर। मरकरी तो बेटा एक मेटल है ना। सर वाटर। मरकरी क्या है, एक सर मेटल। वाटर। नो बेटा, सर अब सुनो वाटर। मेरी बात, देखो आंसर इज मरकरी। मरकरी क्या है, मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन क्या है, जो एक लिक्विड है और क्या सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, और क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं वाटर की, H2O। पहले तो मैं आपको ये बता दूं यहां पर, अगर हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर का सेंस होता है डिस्टिल वाटर। कौन सा, डिस्टिल वाटर। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। प्योर वाटर जो है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है बेटा, उसका रीजन है क्योंकि उसमें किसी भी तरह के आयंस प्रेजेंट नहीं होते। वाटर इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है, जब वाटर के अंदर हम कोई आयोनिक कंपाउंड मिला दें। मैं जैसे अगर हमने वाटर के अंदर सोल्ट ऐड कर दिया थोड़ा सा, या एसिड ऐड कर दिया, या बेस ऐड कर दिया, तो वाटर क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर बन जाता है। तो अगर आपने वाटर में सोल्ट ऐड किया तो क्या वाटर प्योर सब्सटेंस रहेगा, नो। नाउ इट बिकम्स अ मिक्सचर, एक सॉल्यूशन बन गया वो। क्या बन गया वो, एक सॉल्यूशन बन गया। इसलिए वाटर को हम प्योर सब्सटेंस कैटेगराइज नहीं करते। क्लियर हुआ बेटा। यस सर। ओके। अब देखो इसमें ना आपका एक छोटा सा कंसेप्ट रह रहा था, मेरे याद आ गया। एक केस था, केस ऑफ एलॉय। केस ऑफ एलॉय। केस ऑफ एलॉय। एलॉय क्या होती है, एलॉय हम मिश्र धातु को बोलते हैं, जो दो या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल से मिक्स होकर बनती है, उसको हम एलॉयज बोलते हैं। तो एलॉयज के केस में क्या है, एलॉयज भी क्या है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय कौन सा मिक्सचर है, देखो मैंने आपको मिक्सचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी उसमें कुछ वेरिएशन है एलॉय के केस में। हालांकि है ये भी मिक्सचर, बट इसमें कुछ केस ऐसे हैं जो उससे डिफरेंट है। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसको हम सिंपली क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हम सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं जब हम उसको बनाते हैं तब। क्योंकि एलॉयज के अंदर जब आप मेटल को मिक्स कर रहे हो तो एज यू नो, हम कभी भी किसी मेटल को सॉलिड फॉर्म में तो मिक्स कर नहीं सकते। भैया आपके पास आयरन है और आपके पास कॉपर है, तो क्या आप आयरन और कॉपर को मिक्स कर दोगे सॉलिड फॉर्म में, बोलो। नो सर, नो सर। नो सर। उसके लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मेल्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेटल्स को मेल्ट करना पड़ेगा। और जब मेटल मेल्ट होगी तो किस फॉर्म में चली गई, वो लिक्विड की फॉर्म में चली गई। और जब वो लिक्विड की फॉर्म में चली जाती है तभी हम दूसरी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ उसको क्या करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। और जब मिक्स करने के बाद उसको सुखाया जाता है तब वो क्या बनती है, एक एलॉय बनती है। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो एलॉय है वो भी क्या करती है, अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को शो करती है। alloys always show the property of its constituent particle। दूसरा क्या आता है, we cannot separate the constituent of alloys physically। जैसे मिक्सर के अंदर बताया था ना आपको कि हम मिक्सर के पार्टिकल को फिजिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बट एलॉय भी एक मिक्सर है, होमोजीनियस मिक्सचर, बट वी कांट, हम उसके पार्टिकल को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। क्योंकि देखो जब हमने एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ मिक्स कर दिया, हमारे पास एक मेटल थी, हमने उसको मेल्ट करके दूसरी मेटल के साथ मिक्स कर दिया, तो क्या अब हम एक फिजिकली मेथड से उस मेटल में से दूसरी मेटल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। वो तो अब कंप्लीटली मिक्स हो गई। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ब्रास। ब्रास किसकी अलॉय होती है, कॉपर और जिंक।
कॉपर और जिंक को मिला के हम क्या बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं। तो जब हमने इस एलॉय को बनाया तो when we cannot separate the copper or zinc from the brass physically, we have to do some chemical experiment to separate these metals, but physically it is not possible। तो ये एक एक्सेप्शनल आ गई कि एलॉय के अंदर हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते और मिक्सर में हम फिजिकल सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और क्या आता है कि इसकी जो कंपोजिशन है वो भी फिक्स नहीं होती है। एलॉयज की जो कंपोजिशन है वो क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, हम चेंजमेंट कर सकते हैं उसके अंदर कुछ भी। और एलॉय का एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप, जैसे स्टील, स्टील भी एक एलॉय है, किस किस की है, आयरन प्लस कार्बन। उनको जब प्रॉपर रेशियो मिक्स किया जाता है तो एलॉय बनती है, उसको हम स्टील का नाम देते हैं। तो ये कुछ सेपरेशन है, मतलब एक्सेप्शनल केसेस है जो एलॉयज के केस के अंदर आते हैं। क्लियर हुआ बेटा? यस Yes, सर। sir. यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? नो No, सर। sir. नो सर। चलते हैं वापस। और एलॉय जब बनती है ना, एक पॉइंट और ध्यान रखना, जैसे मिक्सर जब बनता था तो हम उसके अंदर हीट प्रोवाइड नहीं करते थे, ना ही हीट निकलती थी। बट जब हम एलॉय बनाते हैं तो हम उस कंडीशन के अंदर कुछ ना कुछ उसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं, जब भी वो मिक्स होती है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेम वन सॉलिड, वन लिक्विड एंड वन गैसियस नॉन मेटल। एक तो क्या बतानी है, सॉलिड, एक लिक्विड, और एक क्या बतानी है, गैसियस नॉन मेटल बतानी है। महक, महक, यस सर। व्हाट इज द नेम ऑफ सॉलिड नॉन मेटल? सर डायमंड। डायमंड। सर और लिक्विड दूसरा इसके ब्रोमाइन। अंदर सल्फर भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, लिक्विड हो गई हमारे पास ब्रोमाइन, और गैसियस क्या हो गई हमारे पास, क्लोराइन। ऑक्सीजन बता सकते हो, हाइड्रोजन, इन गैसियस नॉन मेटल्स होती है। ठीक है, सॉलिड वेरी में गुड। कार्बन भी आ सकता है ना? कौन सी गैस है? सॉलिड में क्या आ सकता है, कार्बन। कार्बन। यस सर। हाँ आ सकता है। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये है, बेटा माइक ऑफ करो जिसका भी ऑन है, महक माइक ऑफ करो। ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, फिजिकल फॉर्म डिफरेंट होती है, इस कार्बन से ही बनी होती है। क्या बनती है, ग्रेफाइट, ये मैंने आपको बताया भी था, डायमंड, और एक क्या होती है, बकमिंस्टर फुलर। ये तीनों कार्बन के बने होते हैं प्योर, और इनको क्या बोलते हैं हम, दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन सी फॉर्म है कार्बन की, एलोट्रोपिक फॉर्म, which have similar chemical properties but different physical properties। इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तीनों को अगर जलाएंगे तो क्या निकलेगी, सिर्फ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बट तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, वट विच टाइप ऑफ एलिमेंट, मेटल और नॉन मेटल, शो द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। मेटल और नॉन मेटल में से कौन सा एलिमेंट ऐसा जो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो करता है, समीक्षा, समीक्षा, सर ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को कौन शो करता है बेटा, विच एलिमेंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस? सर मैं आता। बोलो, वेट, समीक्षा, आस्था, यस सर। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे समीक्षा, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को कौन शो करता है, मेटल या नॉन मेटल? सर मेटल। सर मैं वेरी गुड, किसने बताया था? सर आए। This is non-metal which show the
प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं वो मेलिएबल भी होती है और डक्टाइल भी होती है। तन्वी, Yes, तन्वी, sir. Yes, sir. व्हाट इज मेलिएबल बेटा? So the व्हाट इज मेलिएबल? so the so the so the metals which can be made into thin wires. दैट इज मेलिएबल। Yes, sir. समीक्षा माइक ऑफ करो अपना। रॉन्ग। So metal. 862 वेट। दक्ष, दक्ष आवाज आ रही है आपको? यस सर। व्हाट इज मेलिएबल बेटा? मेलिएबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय टू सेइंग दैट मेटल्स आर मेलिएबल? वेट, दक्ष, डू यू नो अबाउट इट? आकांक्षा? यस सर। सर may I tell Daksh? Sir, may I tell you asked to me? यस, बोलो दक्ष। Sir, that means the metal have the property of that they can hit, or by hitting they can be converted into thin sheets. Sheets means in case of malleables metals are converted into thin sheets, and in case of ductiles metals are converted into thin wires। इन दोनों में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंफ्यूजन होती है, तो इसको याद रखना कि मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करना, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करना। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल? आकांक्षा, इसका मतलब क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ब्रिटल होती है। सर आकांक्षा? इसका मतलब होता है कि वो जल्दी से टूट जाते हैं। हाँ, मींस जैसे हम मेटल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एंड इट कन्वर्ट इनटू शीट्स और वायर, बट व्हेन वी अप्लाई द सेम फोर्स ऑन द नॉन मेटल एंड दीज नॉन मेटल्स आर ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस, एंड दैट प्रॉपर्टीज इज नोन एज ब्रिटलनेस। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिटलनेस। जिस प्रॉपर्टी से हम नॉन मेटल को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट मेटल्स आर सोनोरस? इसका मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सोनोरस। शमशेर, Yes, sir. व्हाट इज मीन्ड बाय सोनोरस? Sir, sonorous is a property of matter which produces a ring sound by hitting. Very good. By hitting means sonorous is that property of the metal by which it produces a ringing sound when we struck hard. इसको हम sonorous बोलते हैं। What is meant by saying that metals are lustrous? आशीष, आशीष, what is meant by saying that metals are lustrous? कि जो metals होती है कैसी होती है? वो lustrous होती है। इसका मतलब क्या होता है? बताओ बेटा। वेट, स्नेहा, They are shiny. सर मेटल शाइनिंग, वेरी गुड। हाँ आशीष बोलो। सर जब सब नहीं होते हैं। The property of metal by which it makes the shining Not property, coming. by which a metal show the shining property is called metallic luster. Shining property of metal is metallic luster. ठीक है? Sir, voice is not coming. ने बेटा, इट्स योर प्रॉब्लम। आप सभी को आवाज आ रही है बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. जयेश, आप नेटवर्क चेक करो, आपके नेटवर्क में इश्यू है कोई ना कोई बेटा. What is the general name of the material which contain at least two pure substance and show the properties of their constituent? Very good. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जनरल नेम बताओ उस सब्सटेंस का जिसके अंदर दो प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है और वो उनकी प्रॉपर्टी भी शो करता है. जितिन, Sir, mix. जितिन, यशु, यशु, आवाज आ रही है आपको? Sir, Sir, may I please tell? repeat. Wait, यशु, what Yes, is sir. general of the material contain at least two pure substances and show the properties of their constituent? इसमें दो प्रेजेंट होगी, उनकी प्रॉपर्टी जरूर पता होगा. I don't know, sir. यशु, भाई बेटा, सर कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले रहा था, मैं लेट लगा. ओके, किस वजह से नहीं ले रहे थे बेटा? Sir, may I tell? सर वजह तो कुछ भी नहीं है. फिर क्लास क्यों नहीं ले रहे थे बेटा? जितिन, हर्ष, Sir, may I? यस, Sir, mixture. मिक्सचर. वेरी गुड. उस जनरल नेम क्या होगा? मिक्सचर. जो सब्सटेंस दो प्योर सब्सटेंस से मिलके बन रहा है और वो उनकी प्रॉपर्टी शो करता है. तो देखो, हम किसी भी मिक्सचर को बनाते हैं तो उसमें दो प्योर सब्सटेंस ऐड करते हैं. वाटर के अंदर अगर हमने शुगर ऐड की तो शुगर भी प्योर सब्सटेंस है, वाटर भी प्योर सब्सटेंस है. और जैसे ही दोनों को मिक्स किया तो एक मिक्सचर बन गया. और जो मिक्सचर बना है शुगर सॉल्यूशन, वो वाटर की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और शुगर की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है. सो इट इज कंसिडर्ड एज द मिक्सचर. The property of the product are different from those of its constituent. State whether this statement best describe an element, a compound or a mixture. कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट की वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जिससे वो प्रोडक्ट बनता है. ये स्टेटमेंट किसकी डेफिनेशंस को या किसकी प्रॉपर्टी को शो करती है? और उसके अंदर क्या दे रखा आपको ऑप्शन कि क्या ये एक एलिमेंट को डिस्क्राइब कर रही है, एक कंपाउंड को डिस्क्राइब कर रही है या एक मिक्सचर को डिस्क्राइब कर रही है? Sir, a compound. जिससे पूछा जाए बेटा वही बताना. निखिल, निखिल, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. निखिल, आवाज आ रही है? Yes, sir. प्रॉपर्टी शो हो रही है. किसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है ये? Sir, The property of the product are different from those of its constituent. कि जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट है. तो एलिमेंट तो सिर्फ एक ही चीज से मिलकर बनता है, इसकी तो हो नहीं सकती. मिक्सचर की प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी को शो करता है. बच क्या गया? कंपाउंड. कंपाउंड कभी भी अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा. ठीक है. yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, नेम वन एलिमेंट, वन कंपाउंड एंड वन मिक्सचर. साहिल, Sir, आवाज कट निखिल, के आ माइक. रही है. साहिल, 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 आवाज आ रही है आपको? हर्ष 2170.
हर्ष, यस सर। बेटा आवाज कैसे आ रही है आपको? पहले तो आवाज ही नहीं आ रही थी आपको। सर इंटरनेट नहीं चल रहा सर यहाँ पे अच्छे से। अच्छा अच्छा, नेम वन एलिमेंट, एक एग्जांपल दो जो किसको शो करेगा, एक एलिमेंट को शो करेगा। सर एलिमेंट, हाँ जी, एक एलिमेंट का नाम बताओ। बोलो, टाइप करने की बजाय उसको क्वेश्चन को बोलो बेटा, गूगल पे सर्च नहीं मारना। एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल या नॉन मेटलोइड? तो आप एक मेटल का नाम बताओ, या एक नॉन मेटल का, एक मेटलोइड का। सर गोल्ड। बोलो, गोल्ड, सर वेरी गोल्ड। गुड। गोल्ड का सिंबल होता है AU। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गई, सोडियम, पोटेशियम, किसी भी मेटल का नाम बता सकते हो, किसी भी नॉन मेटल का नाम बता सकते हो, वो एक एलिमेंट होगा। दूसरा है वन कंपाउंड, एक कंपाउंड का नाम बताओ। हर्ष, सर कंपाउंड, कंपाउंड का नाम क्या होगा? कंपाउंड अभी इतने सारे एग्जाम्पल बताए थे ना। में साहिल, हाँ यस, साहिल बताओ। बोलो साहिल। सर मैं एयरटेल। सोल्ट, सोल्ट कंपाउंड तो है, बट उसका एग्जाम्पल क्या होगा? यस, खुशी। सुगर, वाटर। वेरी गुड। कंपाउंड के अंदर क्या आ सकता है? वाटर, शुगर। शुगर का फॉर्मूला क्या होता था कल आपको मैंने? C12H22O11। और इनके अलावा कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ये सारे के सारे कंपाउंड आते हैं। और एक मिक्सचर का नाम बताना है अब आपको। क्रिश, क्रिश, गिव एन एग्जांपल ऑफ सी वाटर। मिक्सचर। सर सी वाटर। सी वाटर, वेरी गुड। आप इसके अंदर सोल्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सी वाटर भी लिख सकते हैं, एयर भी लिख सकते नाइट्रोजन हैं, ऑक्साइड। कुछ भी लिख सर सकते हैं, शुगर। जरूरी नहीं कि आप जानते हैं वो। शुगर एक प्योर सब्सटेंस है बेटा, शुगर सॉल्यूशन लिख दिया तो वो मिक्सर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस यस सर। सर। What is the major difference between a solution and an ordinary mixture? एक सॉल्यूशन में और एक ऑर्डिनरी मिक्सचर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? संजीव, 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 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन और दूसरा एक ऑर्डिनरी जो मिक्सचर होता है उसमें क्या डिफरेंस है? सर मिक्सचर में तो 2 या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट मिलकर बनाते हैं। और सर, ठीक है, और सॉल्यूशन? सर सॉल्यूशन में 2 प्योर सॉल्यूशन भी तो दो सब्सटेंस। से मिलकर बनता है। हाँ, तो मिक्सर में भी दो प्योर सब्सटेंस होते हैं। जल्दी बताओ। यस, आस्था। सर सॉल्यूशन दो और उससे ज्यादा होमोजेनियस मिक्सचर से मिलकर बनता है। और सर मिक्सचर टू और मोर एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से मिलकर बनता है। नहीं बेटा, सेम है ये तो।
देखो डिफरेंस क्या होता है, हम सॉल्यूशन के पार्टिकल को नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन बट वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है या होमोजीनियस सिंपल मिक्सचर है, हम उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं, बट जो सॉल्यूशन बनता है हम उसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, दे आर कंप्लीटली मिक्स्ड इन ईच अदर। समझ में आया? सर समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, may I ask one सर एक बार question? बोलो बेटा। यस Sir, what is the refractive index of water? बेटा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इसके अंदर निकाल सकते हैं 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 2.25 इंटू 10⁸8, ये लगभग हो जाएगा हमारा 3 इंटू में 100 अपॉन में 225, 300 अपॉन 225। इसको आप सोल्व कर लो बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम 5 से करते हैं 1.3 समथिंग होता है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो 1.3 अप्रोक्सीमेटली आता है। 1.333 होता है। Sir, हाँ हाँ बोलो बेटा। actually I am asking about its definition. देखो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, इट गिव्स द लाइट बेंडिंग एबिलिटी इन अ मीडियम। मींस अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वाटर की, द हाउ मच लाइट इज बेंड व्हेन इट एंटर फ्रॉम एयर इनटू वाटर। आपने देखा हो जैसे अगर हमारे पास एक ग्लास में मैंने पानी ले रखा है और आपने एक स्टिक लेके उसके अंदर उसको डाल दिया, तो इट विल अपीयर्स टू बी बेंड इनसाइड द वाटर। वो जो स्टिक है, पेंसिल भी अब अगर आपने पानी के अंदर डाल रखी है तो वो आपको बेंड होती हुई नजर आती है, ठीक है। अब वो ओनली नजर आ रही है, इट ओनली अपीयर्स टू बी बेंड, नॉट एक्चुअली बेंड। तो जिस फिनोमिना की वजह से वो बेंड हो रही है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर ऐसे स्टिक उसको की क्या क्लास बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ। चलो कोई नहीं, मैं आपको आकांक्षा नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करता हूँ। कल जो क्लास है फिजिक्स की उसमें आपको इसको क्लियर करता हूँ। तो जो पानी की एबिलिटी है कि जिस एबिलिटी के साथ पानी लाइट को बेंड कर रहा है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं हम पानी का, ठीक है? सर Okay, sir. ओके बेटा, तो इसको कंप्लीट रिवाइज करना जितना आपको आज पढ़ा है, और सबकी नोटबुक कंप्लीट हो टाइम टू टाइम बेटा, ठीक है? सो थैंक यू बेटा, गॉड Okay, ब्लेस sir. यू, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके बेटा। बाय सर।